हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। ऑल इन वन फॉर्मूला सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम 3 फॉर्मूला इसमें कवर अप करेंगे। और ये जो 3 फॉर्मूला है ये थोड़े से समझाने में थोड़े से लार्ज पड़ेंगे, इसीलिए मैंने 3 फॉर्मूला लिया है। बाकी मैं 4-5 फॉर्मूले लेता था। तो जो टेक्स्ट फॉर्मूले में ये जो 3 फॉर्मूला है इनके क्या क्या यूज है वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज, इसे थोड़ा सा गौर से देखिएगा, नहीं तो समझ में कम आता है। तो मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि कैरेक्टर और कोड और सब्स्टिट्यूट क्या है। जो कैरेक्टर और कोड और सब्स्टिट्यूट है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेमो फाइल बना रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर फॉर्मूला होता है इस नंबर से सिंबल निकालता है, इस टाइप के सिंबल्स निकालेगा। और जो सिंबल से कोड फॉर्मूला नंबर में कन्वर्ट करता है। अब ये कोड और कैरेक्टर है क्या? देखो, कंप्यूटर को अगर हम समझें तो कंप्यूटर 2 लैंग्वेज पे वर्क करता है। नॉर्मली जब वो कोई भी डेटा सेव करता है तो वो बाइनरी लैंग्वेज में सेव करता है, 0 और 1 की कंडीशन में। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा स्कूलों में। और जो सॉफ्टवेयर पे जब हम कोई चीज टाइप करते हैं डेटा, तो सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल है या कोई भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जहां पे नंबर और अल्फाबेट यूज होते हैं, तो वो ANSII लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते हैं। अब ये जो ANSII लैंग्वेज है ये 0 से लेकर 255 नंबर या कैरेक्टर कह लीजिए या सिंबल को सपोर्ट करता है। 255, 0 से लेकर 255। मैंने यहाँ पे नोट भी लिख रखा है, कैड एंड कोड फॉर्मूला सपोर्ट ANSII लैंग्वेज, इट इज 0 to 255, मतलब 255। अब क्या है, इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो मैंने अभी ये देखिए गूगल पे ही मैंने निकाला था, तो मैं आपको दिखा देता हूं। आपको गूगल ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है ANSII या ANSI और उसके बाद यहाँ पे लिखना है कोड। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे ANSII क्या कहते हैं जो कोड है या डिवाइस नंबर है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप इमेजेस में अगर चले जाते हैं, जैसे मैं अभी इमेज में गया था, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो नंबर और उनके सिंबल्स वगैरह थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। आप अपने पीसी पे या मोबाइल पे जब आप क्लिक करते हैं, सर्च कर लीजिएगा, तो आपको ऐसे ही सिंबल्स और लैंग्वेज मिल जाएंगे। किस टाइप के सिंबल्स मिलते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जब आप इंसर्ट पे जाके सिंबल पे क्लिक करते हैं तो ये जो सिंबल आपको दिखाई देते हैं ना, ये स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स, तो इस टाइप के सिंबल्स निकल करके आते हैं इस कोड के थ्रू। अब जैसे यहाँ पे 14 लिखा है मैंने, है तो 14 जो लिखा है, तो इसे मैं समझाने के लिए तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी टेक्स्ट का कोड निकालता हूँ, है तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया समझाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेटर और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोड। क्लियर? अब सीरियल नंबर मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 और यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं ABC और इसे मैंने गड़बड़ हो रहा है, पूरा ही टाइप करना पड़ेगा, देखते जाइए। वो मेरा जे वाला कैरेक्टर कीबोर्ड का जे, ये हमने ए से जेड तक मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब मैं ये जो सीरियल नंबर है वो भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ ए से जेड तक, 26 कैरेक्टर्स हो गए। और यहाँ पे कोड हम चलाते हैं इक्वल CODE कोड, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसका कोड हमें मिल जाएगा ए का मतलब है 65, ये इसका कोड है ANSI लैंग्वेज के तहत। तो मैंने ये देखिए, ये मैं आपको सिखाने के पर्पज से इतना टेंशन सा ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए। अब देखिए इसका जो कोड था वो था 65, तो मैं इसे भी सबको मिडिल में ही कर लेता हूँ।
और अगर मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग कर देता हूं तो देखिए ए का 65 है, बी का जो लेटर का कोड है वो 66 है, सी का 67, मतलब 65 से लेकर पूरा सीरियल नंबर 90 तक ए से लेकर जेड तक के कैरेक्टर के कोड हैं। क्लियर। अब इसी तरीके से ये जो 14 नंबर है इसका क्या कोड बनेगा, तो सॉरी 14 नंबर कोड का क्या कैरेक्टर बनेगा। तो पहले कैरेक्टर फॉर्मूला से, तो मैंने यहाँ पे देखिए जो सिंबल है ना, यही वाला सिंबल यहाँ पे निकल के आएगा जब आप इक्वल CHAR चलाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद उस नंबर पर क्लिक करते हैं और ब्रैकेट को बंद करके जब आप एंटर करेंगे तो इस टाइप का आपको कैरेक्टर मिलेगा। और आप इसे जब ड्रैग करते हैं तो देखेंगे कि ये जो सिंबल्स आ रहे हैं, ये देखिए मैं मिडिल में कर देता हूं, तो ये जो सिंबल्स आ रहे हैं वो इस कैरेक्टर वाले फॉर्मूले से मिले हैं, जैसे यहां पे सिंबल मैंने लिए हैं। सेम अगर मैं सिंबल से दोबारा कोड में कन्वर्ट करूं, मतलब नंबर में, न्यूमेरिकल में, तो मुझे कोड फॉर्मूला चलाना होगा। ये तो कैरेक्टर फॉर्मूला था, ये कोड फॉर्मूला था। तो यहां पे क्या है कि किसी भी कोड को या किसी भी नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए कैर फॉर्मूले का, और किसी सिंबल या कैरेक्टर्स को कोड में कन्वर्ट करने के लिए, दोबारा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए कोड फॉर्मूला चलाते हैं। तो इक्वल CODE अगर कोड लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है उस कैरेक्टर पे, और ब्रैकेट को बंद करके जब आप एंटर प्रेस करते हो तो आपको वही न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी जो हमने यहाँ पे कोड से कैरेक्टर में कन्वर्ट करा था। तो कैरेक्टर से ऐसी कोड में आपको मिल जाएगा डेटा। अब देखोगे तो दोनों में देखो सेम आ रहे हैं, बस ये क्या है कि ये जो किस नंबर से कौन सा कैरेक्टर बनता है वो हमने निकाला कैर फॉर्मूले से, और किस सिंबल या कैरेक्टर से कौन सा नंबर बनेगा वो हम कोड फॉर्मूले से जानते हैं, या हम जाने हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ये तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया, ये तो सिंबल्स वगैरह आ रहे हैं नंबर, लेकिन अब अल्फाबेट, जैसे ए का क्या कोड होगा, तो मैंने यहाँ पे अभी कोड निकाला था, ए का है 65, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोड चलाता हूँ इक्वल CODE कोड और ब्रैकेट लगाता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ब्रैकेट को बंद करके जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 65, क्योंकि ए का जो कोड है वो 65 है। ऐसे ही मैं यहाँ पे नीचे ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। अब मान लो मैं ए की जगह यहाँ पे लिखता हूँ Z, यहाँ पे डाल देता हूँ G, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं Y, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं H। अब देखिए Z का जो है वो 90 नंबर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो Z का जो मतलब जो कोड हमने निकाला था वो 90 था। देखिए ऐसे ही अगर G का हम देखते हैं कोड तो 71 है, मतलब जहाँ पे आप G टाइप करते हैं वहाँ का जो कोड है वो 71 निकलेगा। देखिए इस टाइप से आपको कोड और कैरेक्टर फॉर्मूला मतलब आपको यूज करना है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिलहाल कोई ऑफिस का वर्क नहीं है, लेकिन ये एक फॉर्मूला था जो टेक्स्ट फॉर्मूले में, मैं टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में अभी बता रहा था सारी चीज़ें, तो मैं सोच रहा था क्यों ना इसे भी मैं बताऊं, तो इसीलिए मैंने ये निकाला है। अब देखिए ये जो कोड है वो मैंने सेम इधर मैं इसे ही सिलेक्शन करके कॉपी कर लेता हूँ और इसे डिलीट करके यहाँ पर मैं पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ। सॉरी, दोबारा कॉपी करना होगा, कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट वैल्यू। अब आप देखेंगे जब मैं कैर फॉर्मूला चलाऊंगा इक्वल CHAR कैर, तो यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर से कौन सा टेक्स्ट बनेगा वो निकल के आ जाएगा। देखिए ये ए आ गया। अब ऐसे ही नीचे करते हैं तो Z और जैसे यहाँ पे लिखा है वो सारे सिंबल मिल जाएंगे। मतलब क्या है कि किसी भी नंबर से कोई भी सिंबल या अल्फ़ाबेट निकालने के लिए कैर, और किसी भी सिंबल या कैरेक्टर से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कोड फॉर्मूले का यूज करते हैं। और मैंने आपको दोनों तरह के एग्जांपल बता दिए, सिंबल, नंबर और अल्फ़ाबेट वाले भी। क्लियर? तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये 0 से लेके 255 तक काम करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम नीचे। अगला आता है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूले का क्या यूज है, कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं इस वाले को अभी इरेज करता हूँ, आपके सामने ही चलाऊंगा तब आपके ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसे मैं अभी हटा दिया, इसलिए ये थोड़ा सा जूम कर लिया हमने। ये भी फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे मैं नॉर्मल नंबर्स लिख देता हूँ, डिजिट्स या नंबर्स लिख देते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिख रखा कुछ भी, तो यहाँ पे वर्ड है COT, MOT, ROT, BOT, SOD। अब मैं जिस जगह जॉब करता हूँ वहाँ पे ये ऐसे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो O है, जो O वाला कैरेक्टर वो मुझे नहीं चाहिए।
इस ओ वाले कैरेक्टर की जगह मुझे कोई दूसरा कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे चाहिए सपोज दैट ए। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट चलाना चाहता हूं तो इक्वल SUB, ये सब्स्टिट्यूट का पूरा स्पेलिंग आप टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद आपको उस टेक्स्ट पे करना होगा क्लिक, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क ऐसा वाला आपको वो कोटेशन मार्क लगाना है। उसके बाद आपको क्या कैरेक्टर की जगह क्या कैरेक्टर चेंज करना है, तो मतलब मुझे ओ वाले कैरेक्टर की जगह, तो मतलब मैं लिखता हूं ओ की जगह, फिर दोबारा कोटेशन मार्क, फिर लगाऊंगा कॉमा। मुझे ओ वाले कैरेक्टर की जगह चाहिए, ये डबल कोटेशन मार्क लगाते हैं जब हम कोई टेक्स्ट में बदलाव करते हैं, तो मुझे चाहिए यहाँ पे ए, और मैं डबल कोटेशन मार्क लगाने के बाद ब्रैकेट को कर दूंगा लास्ट में बंद। तो मैंने यहाँ पे ये जो है, ये तो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करा, ओ वाला जो कैरेक्टर है इसमें उसकी जगह ए चाहिए, और ब्रैकेट को बंद करके जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए कोट का कैट हो गया है। इसी तरीके से मैं नीचे अगर ड्रैग करता हूं तो सभी की जगह जहां कोट मोट रोड था वहां पे कैट मैट रैट हो जाएगा। मतलब मैंने ओ कैरेक्टर की जगह ए कैरेक्टर उसके अंदर सेट कर दिया, या रिप्लेस कह दीजिए तो रिप्लेस कर दिया। एक तरह से ये सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले का यूज है। ये एक एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कभी भी नंबर की जगह 0 टाइप करता हूँ, जैसे मैं 0 टाइप करता हूँ और मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 कुछ भी कैरेक्टर, तो देखिए 0 हट गया है। तो 0 एक तो हट चुका है, तो इस जगह मुझे 0 या कोई भी ऐड कैसे करना है चीज, तो यहाँ मैं सिलेक्शन करूंगा इस एरिया का, और यहाँ पे जाके मुझे टेक्स्ट वाला एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैंने मोबाइल नंबर लिख लिया है जहां पे मैंने 0 ऐड कर दिया। 0 ऐड करना मैंने आपको बता दिया कि आप टेक्स्ट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, वो नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सब्स्टिट्यूट का क्या फॉर्मूला, हम नंबर के साथ कैसे यूज करेंगे वो मैं बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर लगाया इक्वल SUB, उसके बाद आप टैब भी दबा सकते हैं, फुल आ जाएगा। उसके बाद उस पर आपको नंबर पे क्लिक करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क लगाना है क्योंकि ये टेक्स्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया था ऑलरेडी। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि जहां पर 0 है फिर दोबारा कोटेशन मार्क, वहां पे मुझे चाहिए सपोज डेट +91, फिर ये माइनस, उसके बाद दोबारा कोटेशन मार्क, उसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे बंद और एंटर, और दोबारा एक बार एंटर करेंगे। कुछ कमी आ गई, ओहो एक कमी आ गई। मैंने यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया और यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन मार्क नहीं लगाया। अब एंटर करेंगे, ये आ गया। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अटपटा हो गया भाई, दोबारा देखो। इक्वल सब्स्टिट्यूट, टैब दबा दीजिए, फुल आ जाएगा। उसके बाद आपको उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, कॉमा लगाना है, उसके बाद आपको कोटेशन मार्क लगाना है, डबल कोटेशन मार्क, फिर 0, फिर डबल कोटेशन मार्क, फिर आपको कॉमा लगाना है, और फिर डबल कोटेशन मार्क के साथ आपको क्या चाहिए, +91 माइनस ऐसा चाहिए। उसके बाद डबल कोटेशन मार्क, ब्रैकेट को बंद और एंटर। तो आप देखेंगे जहां पे 0 था वहां पे देखिए +91 लग चुका है, और आप इसे नीचे आराम से कर लीजिए ड्रैग, हो गया। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और देख लेते हैं, शायद चल जाए। तो मैं इसे सिलेक्शन करता हूं, कॉपी कर लेता हूं, और इस सभी चीज को ही कॉपी कर लेता हूं। कॉपी, यहां पे क्लिक कर लेते हैं, पेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, और इसे हम कॉपी करते हैं और यहां पे क्लिक करते हैं पेस्ट वैल्यू। अब मैं क्या चाहता हूं इस जगह, मैं ये चाहता हूं भाई कि जहां पर +91 है वहां पे 0 लग जाए। तो इक्वल SUB सब्स्टिट्यूट के लिए, फिर टैब दबाया, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क। मैं चाहता हूं जहां पे +91 माइनस ऐसा है, फिर कोटेशन मार्क, उसके बाद वहां पे कॉमा, उसके बाद वहां पे लग जाए कोटेशन मार्क के साथ 0 और कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद। अब जब हम एंटर करते हैं तो ये देखिए 0 आ गया है, काम कर गया। मैं सोच रहा था शायद इतना काम करें। तो इस तरीके से आप
किसी भी मतलब नंबर या जो टेक्स्ट कह लीजिए, वर्ड कह लीजिए, उसमें आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। जब इतना ही हमने देखा है, इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लेते हैं। अब एक नई चीज़ मैं पेस्ट, ओके जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ अजय, सॉरी, सैम, राजू, सॉरी मेरा एक तो कीबोर्ड का बटन, रामू हो गया, रवि, सोनू, मोनू। अच्छा, अब हम इसके आगे कैसे एडिट करेंगे? तो मुझे इसके आगे एडिट करने के लिए एक आइडिया है। मैं क्या करता हूँ, इन सब के आगे कुछ ना कुछ तो मुझे लगाना होगा फिलहाल, लेकिन सब्स्टिट्यूट फार्मूला का यूज इसके आगे मुझे कुछ लगाना है। तो मैं सबसे पहले एक तो ये कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट ट्राई करते हैं। अभी मैंने इस पर प्रैक्टिस किया नहीं है। और सब्स्टिट्यूट सबसे पहले हम अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, ये पहले देखता हूँ रिप्लेस हो सकता है क्या, ये सिलेक्शन, और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे रिप्लेस, इसकी जगह मुझे एक स्पेस चाहिए, और रिप्लेस ऑल। नहीं चला, नहीं चला भाई, नहीं चला। अगर मतलब हमें फिर एक स्पेस देना होता है, अगर मैं स्पेस दे के देख लेता हूँ एक बार, ट्राई इट, और फिर मैं इसका एक तोड़ और ढूंढूंगा बढ़िया सा। सब्स्टिट्यूट लिखते हैं और टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कॉमा लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फार्मूले के थ्रू मैं यूज करना सीख रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ आपको, सॉरी, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। अब यहाँ पे मैं ऐसा लगाता हूँ, उसके बाद मैं बीच में स्पेस दे देता हूँ, फिर मैं कोटेशन मार्क लगाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, उसके बाद दोबारा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज डैट मिस्टर, और ये डॉट और स्पेस, उसके बाद यहाँ पे लगाता हूँ मैं दोबारा, और ब्रैकेट बंद और एंटर। हाँ, काम तो चल गया, लेकिन इस जगह मुझे स्पेस देना पड़ गया है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते थे। बाकी इसका भी मैं एक तोड़ ढूंढूंगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी देख लीजिएगा वीडियो को, जो जितना नॉर्मली यूज था वो मैंने आपको सिखा दिया है कि किसी भी नंबर से आप उसे कैरेक्टर या सिंबल में कैसे मतलब कैरेक्टर फॉर्मूले का कैसे यूज करें, नंबर से सिंबल कैसे निकालें, और सिंबल या नंबर है तो उससे कोड फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं, साथ ही साथ अल्फ़ाबेट के साथ कैसे कोड काम करता है, या मतलब कैरेक्टर कैसे काम करता है, और जिसमें मैंने आपको दिखा भी दिया है कि लेटर से कौन सा कोड बनता है और उस कोड से कौन सा कैरेक्टर निकलता है, वो मैंने आगे भी बता दिया। साथ में सब्स्टिट्यूट का मैंने फॉर्मूले के मैंने 3 एग्जाम्पल तो अच्छे दिए हैं आपको, एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, चौथा तो थोड़ा सा मैंने जुगाड़ से ही बताया है। तो बाकी वीडियो आपके समझ में नहीं आती, थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और फिर भी कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसकी प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करने का लिंक डाल दिया है। मैं उस चीज़ को भी आपको दिखा देता हूँ फिलहाल आज, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं वो कहते हैं सर आपकी जो ये वीडियो मैं देख रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस फाइल चाहिए, तो उस वजह से मैं निकाल रहा हूँ डेटा। देखिए जैसे ये देखिए, ये पार्ट 3 है ना भाई, नेट भी स्लो चल रहा है आज तो, हाँ, और पार्ट 3 है। इसे मैंने राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करा, 11:30 बजने वाले हैं भाई रात के, टाइम ही ऐसा हो चल रहा है, क्या बताएं। हो जाओ, प्ले हो जाओ। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है, ये मैंने कर लिया आवाज इसका बंद। अब देखिए, जैसे अब आप इस पे जब जाएंगे
तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड लिंक, दो डाउनलोड लिंक दिए गए हैं इस वीडियो की फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, पहले वाले पे इस पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितने भी लोग इस वीडियो को अगर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाए कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस फाइल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो हो जाएगी लार्ज आई थिंक। खुल जा सिम सिम। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 2 1 आ गया। अब 0 होने के बाद इसकी पैड का एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इसे क्लोज कर दीजिए। जो ये पेज है यहाँ पे कह रहा है प्रेस अलाउ टू कंटिन्यू। कंटिन्यू कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो भी कंटिन्यू हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये रहा परमिशन। कहाँ से करना भाई कंटिन्यू, हो गया, क्लिक ही करना था वहाँ पे। ये देखिए खुल गया। तो इस तरीके से खुल गया। अब डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे आप, और ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। सेव और डाउनलोड दो ऑप्शन आ गया ना, तो बस और कुछ नहीं करना आपको, यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा तरीका, एक अल्टरनेट भी दिया गया है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और ये डायरेक्टली खुल जाता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। ये देखिए, और आप बस यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ओपन और डाउनलोड दो ऑप्शन आ गए ना। यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ओके कर लिया ओपन पे। ये है डेट, डे, मंथ, ईयर, टेक्स्ट, जिसके बारे में मैंने बताया था। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए आ गया ना। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले वाली जो फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मतलब मैंने आज मेल चेक किया था तो मेरे पास टिकटॉक की तरफ से भी, टिकटॉक तो अधिकतर लोग जानते होंगे फिलहाल, तो टिकटॉक की तरफ से ही मेरे पास मेल आए थे। कई बार कह रहे थे सर मतलब टिकटॉक एजुकेशन की वजह से उन्होंने कहा कि सर आप उस पर भी वीडियो डालिए। तो मैंने टिकटॉक पे भी अपना अकाउंट बनाया और मैंने वहाँ पे वीडियो डालना चालू किया। तो आप ये जो टिकटॉक का यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यूट्यूब के लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं अगर आप, और टिकटॉक की मेरी आईडी यही है, न्यूटेक ऑनलाइन ट्रेनिंग नाम से। आप इस पर जब क्लिक करेंगे, फिलहाल मैंने आज ही मतलब वीडियो डाला था आज ही, तो फिलहाल मेरे देखिए 1 फॉलोवर भी हो गए, 10 लाइक हो गए। तो आप यहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसमें बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूँ अभी तक, क्यों 1-1 मिनट की है, क्योंकि इसमें 1 मिनट का ही टाइमिंग लेता है। तो इसमें मैंने 1-1 मिनट में चीज़ें समझाया। अगर जो लोग टिकटॉक चलाते हैं वो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैं भी देख लूँगा कि आप कौन कौन यूजर है, और आपके भी वीडियो में लाइक करा करूँगा, ऐसी बात नहीं है अगर आप लोग वीडियो बनाते होंगे। बाकी मुझे तो ऐसी वीडियो फ़िलहाल बनानी आती नहीं है, तो मैं तो एजुकेशन की ही वीडियो डाल सकता हूँ। फिलहाल 1 फॉलोवर हो गया, 10 लाइक हो गया। तो आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, और बाकी बहुत सारे सोशल के लिंक मैंने दे रखे हैं आपको। इंस्टाग्राम पे भी मतलब मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ मर्जी वहाँ फॉलो कीजिए। और अगर मान लीजिए कभी कभी आप वीडियो पे जब कमेंट लिखते हैं तो अगर मुझे वो कमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ जाते हैं, तो वो कमेंट पता नहीं कहाँ खो जाता है और नहीं मिल पाता। तो कई बार आप लोगों को लगता होगा कि सर मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे, तो आप जितने भी और सोशल साइट हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो आप उस पर भी कमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं या मैसेज मुझे भेज सकते हैं। तो जब भी मुझे वो मैसेज मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, तो मैं आपके उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। हालांकि जब मेरे आई थिंक 5 से 10 हज़ार कुछ सब्सक्राइबर थे, तो मैंने
एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे दिया था, और उसमें दिक्कत या परेशानी कह लीजिए एक तो ये थी कि जब मैं अपने ऑफिस में होता था तो मैं ऑफिस वर्क के समय मैं आप लोगों के कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा था। दूसरा चीज़, जब मैं फ़ोन अटेंड करता था तो इतने सारे कॉल आते थे, मुझे स्विच ऑफ करना पड़ गया था वो फ़ोन। और मुझे जो और भी लोगों से कभी नीड होती थी ना जो ऑफिस वर्क में, तो मैं उनके लिए भी फ़ोन नहीं ऑन कर पा रहा था, इतने कॉल आ रहे थे, इतने कॉल आ रहे थे। और जब मैं फ़ोन नहीं मतलब किसी का कॉल लग जाता था तो अच्छी बात है, जिसका कॉल नहीं लगता था तो वो लोग भी परेशान होते थे कि सर हमारा फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं या हमेशा मतलब बिजी जा रहा है। और फिर व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आने लगे थे, इसीलिए मैंने नंबर नहीं दिया है, ना मैं व्हाट्सअप का और ना मैं कॉन्टैक्ट नंबर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। और बाकी मैं कोई ऐसा तरीका ज़रूर निकालूंगा कि मैं व्हाट्सअप का एक ग्रुप बनाऊंगा जल्द में ही, और उसमें मैं आप लोगों को जोड़ूंगा। लेकिन मैं पहले ही बता दूंगा कि आप लोगों को कॉल नहीं करना है। बाकी आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, उस ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, जिसे होगा मैं खुद कॉल कर लूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जहाँ पे नीड ज़्यादा होगी मैं वहाँ पे खुद कॉल कर लूँगा। बाकी आप मुझे मेल के थ्रू और मतलब जो मैसेज के थ्रू, जितने भी सोशल साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं अब तो, और सभी में मेरी आईडी बनी हुई है, तो आप उस पर मतलब मैसेज के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।